Today I am starting exercise 4.1 वीडियो 4B चैप्टर 4 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो 4B में एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। कल हमने पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और रेस की डेफिनेशंस एग्जांपल्स सहित पढ़ी थी। और पॉइंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे पॉइंट ही है, ठीक है, ये पॉइंट है, अगर पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये लाइन सेगमेंट हो जाता है और ये लाइन। ओके, लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स, दोनों ओर इसको एरो होता है। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन बताया आपको मैंने, अगर टू लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ओके, पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और एक दूसरे से इक्वल दूरी पर होती हैं, एवरी पॉइंट पर, ये इक्वल दूरी पर। ओके, और रेस क्या होती हैं, रेस जो होता है वो पार्ट होता है, लाइन का एक पार्ट होता है जिसके एक तरफ पॉइंट होता है और दूसरी तरफ होता है एरो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, यूज़ द फिगर टू नेम। यूज़ द फिगर टू नेम, जो लिखा है फिगर में उसका नेम लिखना है। 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट आपको लिखना है। तो इसमें 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, डी है, ई है, ओ है, बी है, एफ है, सी है। तो आपको 5 लिखने हैं तो कोई से आप 5 लिख सकते हो, ओ बी सी डी, ये सब पॉइंट हैं। ओ पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और बी पे पॉइंट है, सी पे पॉइंट है, ठीक। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ए लाइन। अब इसमें एक लाइन कौन सी है, एक लाइन कौन सी है, तो देखो वो बताता हूँ मैं। ए लाइन, बी डी या डी बी एक लाइन है, ये तो लाइन है। ओके, ये एक लाइन है। फोर रेस आपको बतानी है कौन कौन सी है फोर रेस। तो स्टूडेंट्स रेस क्या होती हैं, रेस इस कुछ इस तरह से होती है ना, ऐसे रेस ऐसी तो होती हैं, एक तरफ पॉइंट होता है दूसरी तरफ इसका एरो होता है, ये ना। तो अब आपको पॉइंट रेस बतानी है कि इसमें कौन कौन सी रे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको देखो ओ बी, एक तो ओ बी है रेस, और एक है ओ एफ है, और एक है ओ सी है, और एक है ओ डी। कितनी रेस हैं, 4 रेस हैं, बताया मैंने आपको। एक तरफ पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एरो होता है। तो कितने एरो हैं इसमें, 1 2 3 4 एरो हैं, तो 4 रेस होंगे। आप ऐसे मान सकते हैं, तो मैंने लिखी है एरो। अब 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं इसमें, देखो एक तो लाइन सेगमेंट ये है, एक तो है लाइन सेगमेंट। हाँ, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है, लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे ये है लाइन, ये है लाइन, ये सही, पी क्यू। तो पी, इसको एरो को हटा दी जाए, खाली पी क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी क्यू है, ये लाइन सेगमेंट है। तो इसमें लाइन सेगमेंट कितनी है, एक तो ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स कितनी है लाइन सेगमेंट, डी, एक तो डी से ई एक ये है, और दूसरा है ई ओ एक ये है, और एक है ओ डी, ओ से लेकर डी तक एक ही है, और एक है ओ बी है, और एक ओ सी है, और ओ एफ भी है, लेकिन ओ एफ को हम लेंगे नहीं, खाली हम सिर्फ 4 पूछ रहे हैं, वो 5 पूछ रहे हैं, 5 कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। और नेम द लाइन गिवन all possible ways choosing only 2 letters at a time from the 4 figure। जो आपको फिगर में दिए हुए हैं पॉइंट, 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स आपको यहाँ गिवन है। अब इन 4 पॉइंट्स का यूज करके आपको 4 पॉइंट का यूज करके, और लिखा है 12 तरीके से इसके आपको लाइन लिखनी है आपको 12 तरीके से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, जो लेटर्स आपने एक बार ले लिया उसको दोबारा काउंट नहीं करना है, रिपीट नहीं होना चाहिए, बस ये है। अब कैसे नहीं होगा रिपीट, आप बता दो। इससे ए बी लिया आपने, ए बी के बाद फिर ए सी ले सकते हैं। तो पहला ए बी लिया, फिर दूसरा ए सी लिया, ए सी है, फिर है ए डी लिया, सही है। तो यहाँ ए की कहानी खत्म। फिर बी सी लिया, बी डी लिया, फिर बी ए। ओके, अब देखो सी डी
सी डी लिया, सी बी भी है, फिर सी ए ले लिया। अब बचा डी, तो डी को डी सी पहले, फिर डी बी, फिर डी ए, तो कितने होगा 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको बता देता हूँ, देखो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, ये होती है लाइन ए, दोनों ओर इसके दोनों साइड एरो होता है, ध्यान रखना इस बात का। ये लाइन होती है और ये लाइन सेगमेंट होता है, इसके दोनों तरफ एरो नाव के पॉइंट होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, ठीक है। कह रहे हैं यूज़ द फिगर टू नेम, आपको फिगर को यूज़ करके आपको नेम लिखने हैं, जैसे आपको ये पूछना है, रिक्वायरमेंट है। तो लिखा है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, तो लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई पर जो लाइन कंटेनिंग ई कर रही है उसको आपको बताना है कि कौन कौन सी लाइन है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ 2 लाइन है ई पर 2 लाइन्स हैं, कौन कौन सी हैं। एक तो है ए ई, देखो अब समझाता हूँ, एक मिनट को। देखो एक तो है ए ई, एक तो ए ई है और एक है ई एफ, तो कोई सी एक लाइन आपको बताना है यहाँ पर, तो ए ई या ई एफ, ओके। नेक्स्ट है लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन सी लाइन जाती है। देखो ए से आती है ए ई, कौन सी आती है ए ई, ए से तो ए ही जा रही है ना, इस पॉइंट से सिर्फ ए ई तो जा रही है, इस पॉइंट से ए और ई, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन ए ये वाली, ठीक। लाइन ऑन विच ओ लाइस, ओ पर कौन सी लाइन है, ओ पर ओ सी, कौन सी है ओ सी या सी ओ, इस पॉइंट पर कौन सी ओ सी, यही तो है ना। नेक्स्ट है 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनमें से कौन कौन से 2 पेयर्स हैं इंटरसेक्टिंग जो एक दूसरे को काट रही हैं। देखो एक तो पॉइंट यहाँ पर है और एक ये, देखो एक रे इसको काट रही है इस वाले को, और एक रे इसको ये काट रही है, तो कौन कौन सी है, ए ई को कौन कौन सी काट रही है, ओ सी काट रही है, और ए को ई एफ काट रही है, 2 काट रहे हैं ना। एक तो ए ई को ओ सी काट रही है, ए ई को कौन सी काट रही है, ओ सी, ये वाली काट रही है, और एक ए ई को ई एफ काट रही है, ठीक। तो 2 पेयर हो गए, तो आप चाहे इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन, फर्स्ट है 1 गिवन पॉइंट, अगर एक पॉइंट है तो उससे कितनी लाइन्स जा सकती हैं, और दूसरा है 2 गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट से कितनी लाइन्स जा सकती हैं। समझने का फेर है स्टूडेंट, समझो बात को, क्या है कह रहे हैं, एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कितनी जा सकती हैं, और दो पॉइंट है, और 2 पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं और 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। तो आपको समझाता हूँ, देखो करना क्या है। देखो स्टूडेंट्स क्या है, सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आपको ये पॉइंट दिया है, ये वाले पॉइंट आपको ये पॉइंट दिया है, मान लो पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट से तो इन्फिनाइट लाइन जा सकती हैं, इन्फिनाइट लाइन जा सकती हैं, कोई वो नहीं है ना, सॉरी, ऐसे और ऐसे कितने आप कितनी लाइन जा सकती हैं इससे, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन इनफिनाइट, कोई इसकी लिमिट नहीं है, ओके, कोई इसकी लिमिट नहीं। लेकिन अगर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, इस 2 पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है। तो मैंने इसको यहाँ शो किया है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकती हैं, लेकिन 1 ओनली लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट से केवल एक लाइन जा सकती है, जैसे ये है ओनली 1 लाइन, और इससे इन्फिनाइट यानी कि उसकी कोई संख्या नहीं हो सकती, कितनी जा सकती हैं उसकी लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रा ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इजी है, कह रहे हैं कि पॉइंट पी ए लाइस ऑन ए पी, तो उसको आपको करना क्या है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि जैसे ये ए बी है, लाइन ए बी है ये, ओके, एक मिनट को, लाइन ऑन, हाँ सही है, ये भी है, ये है लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसमें एरो नहीं है ऊपर, ठीक है। तो ए बी हो गई है, ठीक। तो
कह रहे हैं आपको पी इस पर लाइज करना है, तो यहाँ पी कर दो, कहीं कर दो पी, बस सिंपल है। ठीक है, फिर बी है, कह रहे हैं लाइन इंटरसेक्ट एट एम, ये लाइन है दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किस पे, एम पर, तो सिंपल है, यहाँ एम है, इस पे एम कर लो। ओके, और एक्स बाई इसको एक्स बाई बोल दो और इसको पी क्यू बोल दो, पी और क्यू। ठीक, ऐसी है लाइन एल, ये लाइन है एल, कंटेंस ई एफ बट नॉट डी, तो डी बाहर कर दिया है, और ई एफ लाइन पर है, ई एफ 2 पॉइंट हैं, ई और एफ लाइन पर हैं, ये लाइन है पूरी, और जो डी है वो इसको इससे अलग है, यानी कि बट डी जो है लाइस नहीं करता है, तो इसको अलग कर दिया है। ठीक, आपको अलग शो करना है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर डी है ओ पी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ। देखो आपको इस तरह से करना है कि ओ कॉमन ना है, एक दूसरे पे मिलना है ये, तो ओ पी और ओ क्यू लाइन ओ पर इंटरसेक्ट पे हो रही है, और लाइन ओ पी पर और लाइन ओ क्यू दो अलग लाइन भी हैं, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कैसे कर रही हैं, ऊपर। ठीक, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 ट्रू फॉल्स है इसमें, और ट्रू फॉल्स आपको फिगर्स देख के आपको फिल करने हैं ट्रू फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है। ठीक, तो अच्छे से करना है ये, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस बने, पूछना मुझसे पूछना इसमें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या है, आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि ज्योमेट्री क्या होती है। तो ज्योमेट्री की डेफिनेशंस आपको बताइए मैंने। ज्योमेट्री का मीन्स होता है टू मेजर द लैंड। ओके, भूमि को मापना। ओके, इसका यूज बताया मैंने, इसका यूज बताया कहाँ होता है, इन आर्ट में, मेजरमेंट में, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में और क्लॉथ इंजीनियरिंग में। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था कि पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया पॉइंट्स क्या होता है, तो पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कोई भी इसकी डायमेंशन नहीं होती है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है पॉइंट की। और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट की कोई डायमेंशन ना होकर इसमें लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस भी नहीं होती है। ठीक है, ऐसे पॉइंट होता है, पॉइंट कहीं हो सकता है, लाइन पर हो सकता है, लाइन सेगमेंट पर हो सकता है। ठीक है, फिर आपको ने बताया लाइन क्या होती है, लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, फिर बताया लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इनका कोई भी नो एंड पॉइंट होता है। अब इसके दोनों तरफ एरो होता है, लाइन के दोनों ओर एरो होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, फिर आपको बताया लाइन सेगमेंट आपको बताया मैंने कि लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसमें, एक तो टू स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, ये स्टार्टिंग में होता है और ये एंडिंग पॉइंट होता है, बताया ना आपको मैं। फिर होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, जैसे एक दूसरे को काट रही हैं। आपने एग्जाम्पल्स देखा होगा, रोड देखें अपने इस तरह के, एक दूसरे को काटते हैं, क्रॉस करते हैं। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आपने देखा होगा, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक्स होता है। ठीक है, फिर आपको बताया मैंने रेस क्या होती है, रेस क्या होता है, एक लाइन का पार्ट होता है, जिससे एक तरफ एरो होता है, एक तरफ पॉइंट होता है। ठीक है, और मैंने बताया कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो लाइन जो एक दूसरे को कभी ना काटें और इक्वल दूरी पर होती हैं। पैरेलल लाइंस आर टू या मोर लाइंस डेट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट होता है, एक दूसरे से इक्वल दूरी पर होती हैं, नेवर टच, और कभी टच नहीं करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, एग्जाम्पल्स बताया मैंने आपको इसको। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं तक, और वीडियो 4B में मैंने एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया। ठीक, और कोई डाउट हो इसमें वीडियो 4A में और वीडियो 4B में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।